स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और एनडीए में हमारा चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज इसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होना उस चीज में, है ना। हमने एपी पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ी है हमने, फिर एजीपी पढ़ी है हमने, फिर अलग अलग तरह के कुछ सीक्वेंस होते हैं जिनका डिफरेंस करने पे एपी या जीपी मिल जाती है, वो चीजें हमने देखी हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने करी है, ये चीजें जो है आपकी बाद में कवर हो जाएंगी, है ना। बीच में जब भी टाइम मिलेगा तब कवर कर लेंगे हम इसको। तो अभी आपका क्या छुटाई, तो बेसिक मैथ्स छुड़ा है आपका, जिसमें इनइक्वालिटी वगैरह होती है, मॉडुलस फंक्शन होता है, जो हमारे बेसिक फंक्शन होते हैं ना। देखो जब एनडीए के लिए हम जाते हैं तो एनडीए के लिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। एक बेसिक मैथ्स हो जाता है जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती रहती है, इनइक्वालिटी हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, तो वो सारी चीजें आपकी अभी जो हमने पहले कर ली है। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा दूसरा टॉपिक था, ये हमने किया है, ठीक है। तो मैं बीच में ये काम करूंगा, जैसे अभी आप आए हो ना, तो जहां जहां पे भी इनइक्वालिटी आएगी, अगर आप नहीं भी आते तो मैं इन बच्चों को रिमाइंड कराने के लिए बीच बीच में बता दिया करता थोड़ा सा वहां पे, तो वहां पे आपको बता दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप सीधा मुझसे बात करेंगे कि सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो करा दूंगा, बीच में रिवीजन करा दिया करूंगा किसी दिन, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, आज हम इसको फिनिश कर देंगे, तो परेशान नहीं होना है। कल से फ्रेश टॉपिक हमारा शुरू होगा, ठीक है। उसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से समझेंगे, तो परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम देखो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो कल का मैं बताता हूं आपको, जैसे हमने कल पढ़ा था। देखो क्या बताया था मैंने कल, एम जीएम वाला बताया था क्या आपको? तो जरा इधर से देखते हैं। चलो मैं खुद से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं क्लास में ही पढ़ा रहा था, है ना। अभी आपने तो पढ़ी नहीं होगी, खुद से नहीं पढ़ी ना सीक्वेंस एंड सीरीज, आपका तो हुआ नहीं होगा अभी कॉलेज में, है ना। चलो मैं बताता हूँ। देखो तो पहली बात तो जो मैंने आपको बताई थी बच्चों, तो मैंने उस दिन आपको बताया था देखो मैंने बताया था कि जो ए एम होता है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ठीक। ये मैंने आपको बताया था। ये होता है अर्थमेटिक मीन, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये होता है हार्मोनिक मीन। इसके बेस इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। इवन आपके यहाँ पे नहीं, जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस में भी क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, सीडीएस में भी आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन उनके यहाँ इतनी डेप्थ नहीं है, उनका अलग तरीके का होता है क्वेश्चन, जो आता है वो अलग तरीके से आता है, हमारे यहाँ अलग तरीके से आता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो इनइक्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। देखो हमें पता है ए एम कितना होता है, अगर ए बी सी तीन नंबर हो हमारे, अगर हमारे पास दो नंबर है ए बी, तो इनके बीच या ए बी मानो या ए सी मान लेते हैं। चलो ए सी की बात कर लेता हूं मैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, तो इसका जो ए एम होगा वो ए एम कितना आता था, बताओ जरा बेटा, आप बताओ क्या आएगा दो नंबर का। अगर हमें दो नंबर ए और सी है तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, दोनों का ऐड करके हाफ कर देंगे, ए प्लस सी बाय 2, ये आता था हमारा ए एम, अर्थमेटिक मीन आ जाता था। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूं तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या होता था, ज्योमेट्रिक मीन मेरा होता था अंडर रूट ए सी, ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाता था मेरा। मैं बात करूंगा हार्मोनिक मीन की, एच एम, तो एच एम क्या होता था हमारा, 2ac अपॉन ए प्लस सी, ये हमारा हार्मोनिक मीन हो जाता था। ये तो चीजें थी जिस जो हम निकाला करते थे, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला, अब ये क्या, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, ग्रेटर देन का साइन भी आ रहा है। अगर सपोज करो आप, अगर यहां पर ऐसे हो जाता है, हमें ये बोला जाता है कि ए और सी क्या है, दोनों इक्वल है। तो उस केस में जब दोनों नंबर क्या है, सेम है, उस केस में ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ए एम इक्वल्स टू जी एम इक्वल्स टू एच एम, उस केस में ये बन जाता है इफ, और लिख देता हूं मैं यहां पर। और दूसरा केस क्या है, अगर इफ मैं बोलूं ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो तब इक्वलिटी नहीं आएगी, तब सिर्फ इनइक्वलिटी रहेगी। मतलब ए एम क्या होगा, इज ग्रेटर देन जी एम हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एच एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन मैंने बताया था, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, और आप खुद भी देखो। अगर देखो बेटा मैंने ऐसे लिखा हुआ है, 2 और 2 लिखा हुआ है ना, 2 और 2 मैंने यहाँ पर जो है दोनों नंबर क्या है, सेम है। तो सपोज करो ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, तो ए एम निकालना जरा कितना आएगा, 2 प्लस 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है ना।
अच्छा, जीएम निकालना है। जीएम का फॉर्मूला क्या है? जीएम इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 2 × 2। कितना आएगा बेटा, आप बताओ कितना आएगा? 2 आ जाएगा। जीएम भी 2 आ गया। अच्छा, एचएम वाला फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू हम 2 × 2 × 2 अपॉन कितना? 2 + 2। तो ये कितना आ जाएगा? ये तो आएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8 और नीचे आएगा 4। तो बताओ बेटा कितना आंसर आया? 2 आ गया। तो बच्चों जो बात मैंने बोली थी वही बात सच है ना भाई। जब दोनों सेम होंगे, जब दोनों नंबर सेम होंगे तो एएम जीएम एचएम क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर रिलेशन लिखा था वही मैंने प्रूव करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, और जब अलग होंगे नंबर, सपोज करो एक 2 है और एक 3 है, चलो ऐसे भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है ना। दूसरा केस देख लेते हैं। अगर ए कितना है? 2 है। बी कितना है? बी को देख ले, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करें इसको हम? कुछ और देखते हैं। एक को मान लेते हैं हम, एक को 4 ले लेते हैं, एक को 9 ले लेते हैं, है ना। ऐसे करके देखते हैं, 4 और 9 लेते हैं चलो। ठीक, एक को 4 लेते हैं और एक को हम 9 ले लेते हैं। ये 4 है, ये, और बी सी को ले लिया मैंने, सी है 9। अच्छा, तो एम निकालो जरा। एम कितना आएगा? 4 + 9/2 कितना आ जाएगा? 9 और 4 कितना होता है? 13/2 मतलब 6.5। ठीक है, ये कब केस है? जब दोनों इक्वल टू नहीं है, एक को 4 ले लिया। अच्छा, जीएम बताओ जरा, जीएम कितना आ रहा है? 4 × 9 कितना आएगा बताओ? √36 मतलब कितना आया? 6। ठीक है, आया। अच्छा, एच एम निकालते हैं। हार्मोनिक मीन कितना होगा? 2 × 4 × 9, 4 × 9 और नीचे क्या आएगा? 9 और 4 आ जाएगा 13। ये कितना आ जाएगा? 72/13। अच्छा, इसको डिवाइड करो जरा, कितना आ रहा है? कितना आएगा? 6 टाइम तो ज्यादा चला जाएगा। 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग, है ना, कुछ आएगा। अच्छा बच्चों, क्या यहां से आपको पता चल रहा है क्या? एम, एम कितना है? एम है 6.5, जीएम है 6, एचएम है 5 पॉइंट समथिंग। तो सबसे बड़ा कौन है? एएम, फिर जीएम, फिर एचएम। तो एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। क्लियर है बात? तो देखो, जो हमने यहां पर लिखा था वो मैंने आपको प्रूफ भी यहां पर करा के दिखा दिया। ठीक है बेटा, आप सिर्फ जो है ये देखो, ये फॉर्मूले देखो, आप अभी इनकी डेप्थ में मत जाओ क्योंकि ऑलरेडी हो चुका। आप सिर्फ ये देखो, एएम कुछ होता है जिसका फॉर्मूला ये होता है, जीएम का ये होता है और एचएम का फॉर्मूला ये होता है। ये होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये होता है जब दो वैल्यू हमें गिवन होती है, ए और सी, तो उनका क्या आता है? ये रिलेशन आता है। यहां मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है मोनिश? हाँ, पूछ सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो हम कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन आता है। इवन मैं ये भी बात करूंगा कि इस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आता है, सो दैट कि आपको पता चले कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, इंटेंशन ज्यादा दो, है ना। जो टॉपिक से क्वेश्चन मे बी नॉट, है ना, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आ भी जाता है, नहीं भी आता। ना मैं क्वेश्चन देख लेता हूं कोई आपके लिए।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं तो फिर हम लोग। चलिए तो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जनरली क्या होता है, अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए, मतलब इस जो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे ये आया 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009, इस तरीके का अगर पैटर्न आपको मिला तो वो इसकी वैल्यू पूछेगा आपसे, है ना, और ऑप्शन देगा आपको। पहला ऑप्शन देगा 1, दूसरा ऑप्शन देगा आपको 0.1, और कोई दे देगा जैसे 0.3 दे देगा, और डी ऑप्शन दे देगा 2 दे देगा। इस तरीके का आपको वैल्यू देगा, बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। तो देखो जब हम एपी पढ़ मतलब हम सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा प्रोग्रेशन है। ये एपी है, जीपी है, एचपी है। एपी का हमें पता है, एपी क्या बोलता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो साथ में बैठी हुई, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इसके आगे जाएंगे उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जीपी क्या बोलती है, जीपी ये बोलती है, जीपी का मतलब होता है कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड अपॉन सेकंड, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो, ठीक। तो देखो एपी तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि एपी तो नहीं है, डिफरेंस करके आप देख भी लेना करके जाए आप घर पे जाके, है ना। अब जीपी देखो जरा, इसका सेकंड टर्म क्या है, 0.09 अपॉन कितना, 0.9। अच्छा इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करो डिवाइड, कितना आएगा बताओ, कितना, 10 तो नहीं आएगा, 90 आएगा। बेटा इसमें 0.1 की मल्टीप्लाई करना जरा नीचे वाले में, कितना आएगा, 0.09 आ जाएगा। पॉइंट हटाया 100 आ गया, ये 0.9 था, 0.9 हटाया कितना आ गया, 10 आ गया, 9 से 9 गया, कितना आया, 1/10। 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.1, ठीक। भाई पॉइंट हटाते हैं तो दो जीरो लगा देते हैं नीचे वाले 1 के पीछे, 100 आएगा। यहां इसके ऊपर क्या आएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, हाँ, 0.1, ठीक है। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 0.1। अच्छा ऐसे इसको देखो जरा, थर्ड अपॉन सेकंड को, 0.009 अपॉन कितना, 0.09। या आप ऐसे देख लो ना, जब ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये वाला पॉइंट कितने इधर भागेगा, 2 पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। और आप जब इसको इससे कट करोगे तो 0.1 टाइम्स आएगा, इसका 0.1 टाइम्स ये होता है 9 होता है। तो देखो ये भी 0.1 आ रहा है, ये भी 0.1 आ रहा है, तो कॉमन आ गया रेशियो। क्या, नहीं नहीं बेटा इनका सम करना है, सम करना। पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जीपी है या नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। अब देखो कई बार ऐसा होगा, जैसे लिखा हुआ है 2,4,8 16। अच्छा ये देखो जरा, 4/2 कितना आ रहा है, 2। 8/4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 16/8 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबका रेशियो कितना है, 2 है। तो ये क्या है, ये जीपी में, क्या बोलेंगे कि ये किस चीज में है, जीपी में। यहां पर थोड़ी जो है पॉइंट में था, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको अजीब सा लग सकता है थोड़ा, तो यहां पर पॉइंट बना रहा है, तो रेशियो सेम आ रहा है, यहां भी रेशियो सेम आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि क्या है, हमारी जीपी है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, ये किस चीज में है, हमारी जीपी में है। ठीक, चलिए क्लियर है यहां तक, है ना। थोड़ा अब लास्ट में आए तो ये तो एंड हो रहा है, ठीक है। जितना आप एडजस्ट कर पा रहे हो, मतलब जितना आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो उतना डाइजेस्ट करो आप, ठीक है। कल से नया टॉपिक देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहां पर हमारा, अच्छा ए क्या होता है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है ना, यहां ये चलता जा रहा है, डॉट डॉट का मतलब 3 डॉट लगे हुए हैं, मतलब चलता जा रहा है इन्फाइनाइट तक। तो ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 0.9 है। अच्छा आर कितना है हमारा, 0.1, 0.1 हो गया, और ये कैसी है, इन्फाइनाइट जीपी है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स का क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये तो होता है। ए की वैल्यू कितनी है, 0.9, ये कितना है 1, 1 माइनस 0.1, तो ये कितना हो गया, 0.9 अपॉन 0.9, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। इस तरीके से हम इसको करते हैं, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, नोट कर लो पहले आप।
चलो नो डिस्कस आगे चलो। चलिए, अच्छा बच्चों, अगर मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज करूँ, एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, अच्छा आप बताओ जरा क्या आएगा आंसर, बताना जरा, करके देखना जरा क्या आ रहा है। यही आएगा? नहीं, ये तो नहीं आएगा बेटा, वो अलग चीजें अलग है। करो जरा, करके देखो एक बार, ये फिर बताना। करो जरा, खुद से कोशिश करके देखना जरा। तो सबसे पहले देखो, जीपी ये है, ए और आर निकाल दो, पहले मुझे बता दो कितना आ रहा है, ए और आर कितना आ रहा है। जीपी नहीं है? हाँ, 0.1 है, ए भी 0.1 है। निकाल के देखो जरा, 0.01 को 0.1 से डिवाइड करो, 0.1 ही आएगा। सेम आ रहा है आंसर। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, आर तो आप निकाल सकते हो, देखो बेटा इधर देखो साइड लो, 0.01 अपॉन 0.1 तो कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा, और ऐसे ही इसमें से भी आएगा। अच्छा देखो, आपको खुद से एक चीज दिखनी चाहिए, जब पॉइंट की मैं .1 में पॉइंट, अच्छा ये बताओ जरा, 0.1 इंटू 0.1 कितना होगा, कितना होगा, देखो 1 ही आएगा। और कितने से पहले है पॉइंट, एक डिजिट इधर लिखी हुई है, एक डिजिट इधर लिखी हुई है, तो 2 से पहले होना चाहिए, तो 0.01 आ जाएगा। इसमें आप फिर 0.1 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1। इस बार कितने डिजिट है, 1 2 3, तो क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है आपकी। चलिए, बात ये है कि आर कितना आ गया, 0.1, ए कितना है, 0.1। फॉर्मूला हमारा कहता है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना। तो ए कितना है, 0.1, और ये भी क्या है, 1 माइनस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 अपॉन 0.9, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना बचा, 1/9। ठीक, आगे 1/9। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या सीधे सीधे इसको देख के आप ये नहीं कर पा रहे थे। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, हमें आगे चलते हैं, पहले नेक्स्ट स्लाइड पे। आप मेरे को एक बात बताइए, जब मैं यहां पर लिखता हूं 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009, क्या मैं यहां से 9 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, 0.1 प्लस 0. कितना बच जाएगा, 0.01 प्लस 0.001। ठीक, तो क्यों लिखा है ना, तो ये बात लिखी हुई है। अच्छा, इसका सम कितना आएगा, इसका सम हमें पता है कितना आ रहा है, 1/9 आएगा, 1/9 आएगा। आप बस इस चीज को याद कर लो, इसका कितना सम आ रहा है, 1/9, तो इसका कितना आएगा, इसका भाई 9 से मल्टीप्लाई तो हो रही है, तो कितना आ जाएगा, इंटू 9 इक्वल टू आ जाएगा 1, और 1 ही आंसर आया आपका। समझ में आई बात, इसका ये याद कर लो बस, 0.1 प्लस 0.02, इसका आंसर आता है 1/9, तो इसका कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 9 के 9 से मल्टीप्लाई। अच्छा मेरे को ये बताओ, 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002, इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व भी नहीं करना है, 2/9 आ जाएगा। कैसे, अरे 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, और आपको पता है इसका सम कितना आता है, कितना आता है इसका सम, 1/9, अभी किया हमने, कितना आता है, 1/9, तो 1/9, ये 2 बाहर रखा हुआ, तो आंसर कितना आ गया, 2/9। अच्छा, अगर बच्चों क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 एंड सो ऑन, तब कितना सम आएगा, डायरेक्ट बताओ, मोनिश बताएगा, आप बताओ बेटा क्या आएगा, 3/9, वेरी गुड। कितना आएगा, 3/9, आंसर हो जाएगा 1/3। अच्छा, अगर 0.4 होता तो क्या आता, जल्दी बताओ, 4 होता तो 4/9, 5 होता, 6 होता,
2/3 या 6/9। ठीक है, तो देखो आप डायरेक्ट कर दो ना इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों ये फायदा होता है जब आप एक क्वेश्चन को कई बार करते हो ना आपने देखो को बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन किए जाते हैं, मुझे देखते ही सॉल्व हो रहे हैं इस तरीके के। ठीक है, कि मेरे को आंसर ही पता होता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम दे के आते हैं उनको आंसर तो पता होता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए होंगे ना उसको ये दिख गया पैटर्न, अच्छा अरे इसमें क्या है तो 1 आएगा। अब उसमें यहाँ 3 दिख गया, बोल के अच्छा इसमें क्या आएगा, इसमें तो जो 3/9 हो जाएगा, 1/3 तो ऐसे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। ठीक है, जब आप पीवाईक्यू लगाते हो पीवाईक्यू में क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन देखना आपको मिलेगा 2-3 बार, ज्यादा ही मिल जाएगा आपको कई बार। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल गया, इसी पैटर्न पे मिल गया, तो फॉर्मूले से करने की जरूरत है क्या, ऐसे करोगे क्या आप जैसे किया था हमने इससे पहले वाला, ऐसे थोड़ा ना करोगे आप। तो सीधा देखोगे अच्छा 0.9 आ रहा है 1 आंसर, अच्छा यहाँ पे कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है 1/9 आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूले से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस सीधा आंसर करोगे आप, फटाफट आंसर हो जाएगा एकदम क्वेश्चन का। चलिए तो फिर आगे चले हम लोग। ठीक, अच्छा चलो, ऐसे ही एक पैटर्न और है जो आता है जनरली, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस पैटर्न को भी अब हम देख लेते हैं। चलिए तो उस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। चलिए लिखिएगा, मैं लिखता हूं यहां पे 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999। अच्छा बच्चों इसका आंसर क्या आएगा बताना जरा, बताओ क्या है, पहले जैसा ही है क्वेश्चन, उससे अलग है, ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें उसमें धोखा नहीं खाना है, वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ठीक, और देखते हैं। और देखो इसका इन्फानाइट तक नहीं पूछ रहा सम, है ना, इन्फानाइट तक सम पूछेगा तो इन्फानाइट ही आ जाएगा। मैं ये पूछ रहा है सम अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म, एन टर्म तक पूछ रहा है हमसे वो इसका, कि एन टर्म्स तक आप इसका मुझे क्या बता दो, सम बता दो। ठीक, तो देखो बच्चों इस तरीके का, अब कई बार क्या होगा 0.9 है तो एक जगह 5 होगा, 0.5 प्लस 0.55 फिर 0.555 6 आ जाएगा, और 3 तो आया भी हुआ, मैं अभी दिखा दूंगा, मेरे पास पुराने पीवाईक्यू पड़े हुए हैं और उसमें पिछले 5-6 साल के पेपर है भी नहीं है, उससे पहले 5-6 बार मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप देखोगे उसमें 0.3 आ जाएगा। एक क्वेश्चन कैसे आएगा, पॉइंट नहीं है, सिर्फ 9 है, 99 है, 999 है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये पैटर्न को ध्यान रखना है, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आता रहता है क्वेश्चन। ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे करोगे आप। ठीक, तो देखो इसको करने का सबसे पहला तरीका तो यही है, अगर 5 भी होता ना तो उसका भी हम 0.9 ही बनाते, तो हर एक क्वेश्चन 0.9 बना के ही होता है इसमें, क्वेश्चन 5 होता, 0.3 होता, कुछ भी होता, 9 बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है, देखो पॉइंट हटाओ कितना बचेगा, 9/10, 99/100 प्लस 99,999/1000। ठीक, कहां तक, अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स लिख दिया हमने, है ना। अच्छा इसको मैं और लिख लेता हूं यहाँ पे n/10, इसको मैं लिख सकता हूं 99/10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 999/10³ प्लस अप टू एन टर्म्स। अच्छा इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या 1 - 1/10, देखो इसको लिख सकते हैं ना भाई, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 - 1 क्या हो जाएगा 9/10, यही आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 - 99/10 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस, सॉरी ये मैंने इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 - 1/10 स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 1 - 1/10³ लिख सकता हूं। ठीक है, अप टू एन टर्म, अप टू एन। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से बात समझना मेरी, क्या मैं 1 को एक साथ लिख सकता हूं, भाई 1 को मैंने उठाया 1 + 1 + 1, इसमें से ही 1 उठाया, ये कितनी टर्म है ऐसी 1 2 3 कहां तक है, एन टर्म्स तक। ठीक है, हर एक टर्म में 1 एक बार आ रहा है, तो 1 एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, कितनी बारी आएगा, एन टाइम्स आएगा, कितनी बारी आएगा, अप टू एन, अप टू एन। ठीक, अच्छा जब 1 मैंने सबके अंदर से उठा के रख लिया तो अंदर क्या बचा, -1/10, -1/10 स्क्वायर, -1/10³, कहां तक, अप टू एन टर्म्स, बच गया। ठीक, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 को मैं 5 टाइम्स ऐड करता हूं तो क्या आता है, 5 बार ऐड करूंगा 5 को तो कितना आएगा 5, 10 टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10, 6 टाइम ऐड करूंगा तो क्या आएगा, n टाइम ऐड करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है,
अगर मैं इसको n बारी ऐड करूंगा तो कितना आएगा, n आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया n। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखो यहां से पूरे से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टू कहां तक, n टर्म्स। ठीक, अच्छा मुझे बताओ क्या ये जीपी में दिख रही है, इसको इससे डिवाइड करो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करो क्या आएगा। बेटा ये वही लिखा हुआ है जो भी आपने देखा था, क्या लिखा हुआ था, 0.1 0.01 प्लस 0.001, ये वही तो है भाई। इसको क्या लिखूंगा मैं, 1/10, इसको क्या लिखूंगा 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब। अरे यही तो लिखा हुआ है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन तो वही तो है। अच्छा ये जीपी में आ गया हमारा, और जीपी में कहां तक सम पूछ रहा है, एन तक सम पूछ रहा है। और एन तक सम बताने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, जहां पर हमारा आर कितना है, लेस देन 1 है। आर कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है, 1 से लेस देन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पर ए कितना है हमारा, ए है हमारा 1/10 और आर भी हमारा कितना है 1/10। डिवाइड करके देख लो सेकंड को फर्स्ट से, 1/10 आ जाएगा हमारा। 1 अपॉन, जैसे मैं कर भी देता हूं चलो, 1/10 स्क्वायर अपॉन 1/10, तो ये क्या होगा 1/10 स्क्वायर इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ये भी हमारा 1/10 आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ ये वाला, n तो अलग रखा हुआ है पहले से, n माइनस कितना बनेगा, a कितना है 1/10, ठीक, और ये कितना है 1 माइनस, अच्छा r कितना है, r भी 1/10 है, तो माइनस 1/10 की पावर n, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस 10, ये तो आएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1/10, अच्छा ये तो 1/10 है ना, 1/10 है, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, ये बनेगा 1 माइनस 1/10, ये बन जाएगा 9/10 बन जाएगा। अच्छा इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, n आएगा n इक्वल्स टू, सॉरी n इक्वल्स टू थोड़ा ना था यहाँ पे, तो माइनस था, ये था ना माइनस, ये वाला। ठीक, तो माइनस n माइनस कितना हो गया, ये बन जाएगा 1/9, 1 माइनस 10 टू द पावर। ठीक, तो ये बन गया हमारा आंसर। ठीक, ये आ जाएगा इक्वल्स, बात समझ में आई, कितना बना, n माइनस 1/9, 1 माइनस 10 टू द पावर n, ये आया हमारा। और ये हमेशा आएगा, ये हमेशा आएगा हमारे आंसर, n माइनस 1/9 माइनस 1/10 टू द पावर n, ये हमेशा आएगा हमारे आंसर में। कहां पर, यहां पर कैसे लगाओगे, यहां पर बेटा, यहां पर जीपी में नहीं है, कोई सीरीज नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है, कौन सी बेटा देखो, कौन, हाँ यहाँ इस वाले में बेटा, इसको डिवाइड करेंगे, इससे क्या मिलेगा हमें, देखो जरा जीपी में है क्या, देखो अगर जीपी में होगा तो लग जाएगा, देखो आप जीपी में है क्या, अगर जीपी में होगा तो लग जाएगा। क्या है, जीपी में है भाई, इसको डिवाइड करूंगा मैं 0.9 से, इसको मैं डिवाइड करूंगा भाई, इसको मैं डिवाइड करूं 0.9 से, तो ये चला जाएगा, ये कितना आएगा 1.1 आ जाएगा। अच्छा इसको मैं डिवाइड करूंगा 0.99 से, ये हटेगा, ये हटेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, कितने टाइम्स आ रहा है, कितना आ रहा है 11.1 आ रहा है क्या, है ना, तो देखो सेम नहीं है ना दोनों, कॉमन रेशियो नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, ये अलग बना, ये अलग सीरीज, इसका तो सम n ही हो जाता है, और हमने फॉर्मूला लगाया और ये आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, आप आगे चलें, देख लिया आपने, चलो आगे चलते हैं, तो मैं कॉपी कर लेता हूं पहले। ठीक है, चलो अब इसको देखो जरा आप, को मैं साफ कर देता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 0.9 की जगह 0.1 होता तो क्या आता आंसर, बताओ जरा भाई, यहां पर क्या होता, अगर ये होता 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.999, ये आता अप टू एन तक, अप टू
एन, सॉरी 1, ये 1 है, 1 है इस बार। तो देखो मुझे क्या करता, मुझे पहले ये बनाना पड़ेगा भाई, इसका ही तो सम वो आता है उधर वाला, तो इसको पहले मुझे बनाना, तो बनाने के लिए मैं क्या करता, 9 से मल्टीप्लाई करता और 9 से ही क्या कर देता, डिवाइड कर देता। तो ये क्या बनता, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.99 और 9 अप टू एन तक, अप टू एन टर्म्स बन जाता। अब इसका सम मुझे पता है कितना आता है, एन माइनस कितना, कितना आता है 1/9, 1 माइनस 10 टू द पावर एन, ये तो आता है भाई, ये पता है मुझे कि ये आता है, ये किसका आता है, इस वाले का आता है। और बाहर क्या रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है 1/9, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी जगह होता 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 ये होता, ठीक है, तो बेटा पहले मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है मुझे, तो पहले 5 कॉमन लूंगा, 5 कॉमन ले लो तो क्या बचा 0.1 प्लस 0. कितना 1 प्लस 0.111, ये बन गया हमारे पास। ठीक, अप टू एन टर्म्स तक। ठीक, अच्छा इसका सम कितना है, 1/9 आ रहा है इसमें, या आप ऐसे याद कर लो। अब इसका 9 बनाओगे तो क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बाहर कितना आ गया 5/9, तो इसका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी 5/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपका 5 आएगा तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपकी मल्टीप्लाई बस बाहर का चेंज होगा, अंदर का सब जो है सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। बस चेंज क्या होगा, जो मल्टीप्लाई हो रही होगी बाहर, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, तो याद हो जाएगा। आप इसके 5 क्वेश्चन कर डालो इसके, ठीक है। और मैं तो कहूंगा जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करो, मैं भी आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन अपने बनाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा आपको। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स में ना ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके एक क्वेश्चन लिख लिया करो शॉर्ट नोट्स में। ये मेरी ट्रिक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे कर दूंगा। ये इससे जो पहले वाला था, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूले नहीं होते, फॉर्मूले कंसेप्ट ही नहीं होती, शॉर्ट नोट्स में ये भी लिखे जाते हैं, क्वेश्चन भी होता है ना। शॉर्ट नोट्स को तुम्हें बताता होगा कोई, तुम्हारा टीचर अच्छा बताएगा तो बताएगा कि उसमें कुछ क्वेश्चन भी लिख लिए जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने आने चाहिए, शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ। जैसे एक टाइप सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, तो उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले अपना रिवाइज कर सको। जैसे आपका एग्जाम है, एग्जाम के टाइम मिलता है ना बीच में, ठीक है, तो उसमें अपना जो है सुबह को जैसा आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अपना उससे पहले फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। तो शॉर्ट नोट्स में भी आप इस वाले क्वेश्चन को लिख सकते हो, ये रिजल्ट लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन और देखते हो जाते हैं, बहुत टाइम बचता है इनको करने से, एग्जाम में बहुत टाइम बचा लोगे अपना और फटाक से एकदम आंसर कर दोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से घर पे आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको ये करना है 0.1 वाला करना है, 0.9, 0.2 वाला करना है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8, ये सारे करने हैं बस। ठीक है, जैसे 9 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5, 4, 3, 2, ये सारे करने हैं। 8-9 क्वेश्चन जो है ये करके लेके आने हैं। एक बार इनको कर डालोगे अब ये खुद ही याद हो जाएगा, ये आपको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज घर पे जाके ये काम कर लेना, बहुत काम का कई बार आया वो आ जाता है जनरल, ये कभी नहीं जाएगा, आता रहेगा। पिछली बार नहीं आया तो इस बार आ जाएगा, इस बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा, आता रहता है। ठीक, तो देखो शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको इसकी बता दी है, याद कर डालो, ये आंसर जो है आपकी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इतने खुद से ही हो जाते हैं। 20 कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे एकदम पहली बारी में, जब करते हैं ना पहली बारी में, पहली बार पढ़ते हैं पेपर, क्वेश्चन पेपर को कौन सा हो रहा है, तो 20 क्वेश्चन आपको पहली बारी में मिल जाएंगे, पहली बारी में कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद 30 क्वेश्चन और कर दिया आपने। ठीक, तो बढ़िया, 50 क्वेश्चन हो गए आपके, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट है, 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट है, तो बहुत वो भी अच्छा है। ठीक है, तो डिपेंड ये करता है जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। आपके 20 क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो गए तो बहुत बढ़िया है। ठीक, कितने नंबर हो गए आपके, 50 नंबर का कर दिया आपने अटेम्प्ट। ठीक है, कट ऑफ निकालने के लिए 25 और चाहिए। ठीक, तो कट ऑफ तो ऐसी निकल जाएगी। 30 क्वेश्चन कर दिए तो कितने बन गए, 30 क्वेश्चन पहले बार में आपने निकाल दिए। बेटा अगर पहली बार में 30 निकालो तो अगली बार में तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही दोगे। सेकंड रीडिंग में क्वेश्चन पेपर की 50 क्वेश्चन हो जाए, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है 50 क्वेश्चन का। हाँ, अभी बच्चे जो एसएसबी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं वहां पे बच्चों से पूछा था, एक बच्चे के 104 नंबर है, एक बच्चे के 115 नंबर मैथ्स में, अकेले मैथ्स में इतने नंबर है उनके, और जो उनका ओवरऑल बन रहा है वो 400 प्लस बन रहा है। अब वो बच्चा एसएसबी प्रिपरेशन कर रहा है, एसएसबी प्रिपरेशन करेगा वो, एसएसबी अगर रिकमेंड जस्ट रिकमेंड भी हुआ तो तभी मेरिट से बाहर नहीं होगा वो, उसका स्कोर इतना अच्छा बनेगा। तो अच्छे नंबर लाने का ये फायदा होता है, रिटर्न में अच्छे नंबर ले आओ, एसएसबी में रिकमेंड हो जाओ, मेरिट में बाहर नहीं होगे। जब आपके मेरिट आ ही जाओगे, जब आपके अच्छे नंबर है ना, तो ये फायदा होता है। 100 का अच्छा स्कोर होता है मैथ्स में, आप कोशिश करो 100 का। बाकी जो है 300 350 नंबर उसमें ले आओ। जीएटी में कितने हो गए, 450 नंबर हो गए, बहुत बढ़िया स्कोर। ये फिर अपना एसएसबी देखा बढ़िया तरीके से, रिकमेंड हो गया एक बार तो बस सिलेक्शन हो गया, मेडिकल वेडिकल होके
सब सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों अब कल देखते हैं, कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट इसमें हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी में और कुछ मेरे को लगेगा तो बता दूंगा। फिर देख लेंगे, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो ये कर लेना, आ जाते हैं 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक, सीक्वेंस एंड सीरीज। चलो तो बेटा कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।